हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक न्यू रोमांटिक कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है माय डियरेस्ट नेमेसिस, जो कि बहुत ही कमाल की लव स्टोरी होने वाली है। तो ड्रामे की शुरुआत 2009 में एक स्कूल से होती है। यहाँ हमारे ड्रामे की फीमेल लीड बिग सुजुंग को दिखाया जाता है, जो अपनी क्लास में बैठी पढ़ रही थी। वहीं पर बैठी उसकी दो क्लासमेट कहने लगती है कि सुजुंग अभी भी इतना ज्यादा पढ़ रही है, मगर इसका एडमिशन पहले ही होंग यूनिवर्सिटी में हो चुका है। इसके बाद भी ये इतना ज्यादा पढ़ रही है। उसी वक्त और एक स्टूडेंट आकर उन्हें बताती है कि टीचर ने कहा है आज कोई असेंबली नहीं होगी। ये सुनकर सुजुंग अपना बैग पैक करके जैसे ही अपने छाते को उठाती है तो वो देखती है किसी ने छाते पे उसके बारे में गलत कमेंट से लिख दिए होते हैं और छाते को फाड़ भी दिया होता है। और ये सब उसकी वही दोनों क्लासमेट ने किया होता है। फिर वो लड़कियां आपस में कहने लगती है आज कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया है और वो हमें कुछ कहेगी तो नहीं। तो दूसरी लड़की कहने लगती है वो हमें कुछ नहीं कह सकती है क्योंकि उसके पास ना कोई पैसा है और ना ही कोई कनेक्शन है, और सबसे बड़ी बात उसके पास तो मोम भी नहीं है। ये सुनकर सुजुंग उनके पास आती है और एक लड़की के नोट से लेकर बारिश में फेंक देती है और कहती है तुम्हारे पास तो मोम और पैसा दोनों है, अब तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। वो लड़की उठकर सुजुंग से लड़ने लगती है तो सुजुंग कहती है मुझसे दूर रहो और तुम्हें पता है तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती हो और ना ही तुम मुझे मार सकती हो। फिर सुजुंग उसे जाकर अपने नोट्स उठाने का बोलती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगे होंगे। इसके बाद सुजुंग अपने फटे हुए छाते के साथ घर जाने लगती है। अभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो सुजुंग का नाम ले रहा होता है। फिर कुछ देर बाद सुजुंग देखती है वो तो दूसरी लड़की होती है जिसको वो लड़का अपने साथ लेने आया था। फिर सुजुंग अपने ईयरफोन लगाकर गाना सुनते हुए जाने लगती है। तभी रास्ते में सारे लोग उसके छाते की तरफ देखने लगती है। छाते पे लिखा होता है बिग सुजुंग बहुत ही ज्यादा अनोइंग लड़की है। सुजुंग सभी लोगों को इग्नोर करते हुए जा रही होती है। फिर सुजुंग खुद से कहती है वो हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग बन के रही है और वो अपने दम पर सारी चीजें कर सकती है, मगर अब मुझे भी कोई ऐसा साथी चाहिए जो ऐसे मेरे साथ बारिश में चल सके, जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। शायद इस दुनिया में कोई तो मेरे लिए होगा जिसको मैं अपना पहला प्यार कह सकूं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सुजुंग घर पहुंच जाती है और अपने भाई को गेम खेलता देखती है तो उससे डांटने लगती है क्योंकि उसने खाने के खाली बर्तन भी किचन में नहीं रखे थे और अपने कपड़े इधर उधर फेंक कर पूरा घर गंदा कर रखा था। सुजुंग उसे डांट रही थी, मगर उसका भाई जिसका नाम सुबिन है वो सुजुंग को इग्नोर करते हुए अपनी गेम खेलने में लगा हुआ था। फिर वो सुजुंग से कहता है डैड ने मुझे पॉकेट मनी नहीं दी है, इसलिए तुम्हें मुझे पॉकेट मनी भी देनी है। तो सुजुंग उसे पॉकेट मनी देकर अपने रूम में सोने चली जाती है और सुबिन गेम खेलते हुए पूरी रात गुजार देता है। और अगले दिन सुबह के वक्त वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिससे सुजुंग की आंख खुल जाती है और वो बाहर आकर देखती है उसका भाई अभी तक गेम खेल रहा होता है। तो वो गुस्सा करने लगती है और उसके बाल पकड़ कर खींचने लगती है। फिर सुजुंग अपने डैड को बुलाती है और कहती है ये कल रात से गेम खेल रहा है और सोया भी नहीं है। इस पर डैड कुछ नहीं कहता है, बस खामोश रहता है। और फिर थोड़ी देर बाद कहता है अब इसके बालों को तो छोड़ दो। सुबिन को डांटने के चक्कर में सुजुंग जब उसके बाल छोड़ती है तो सुबिन के कुछ बाल उसके हाथों में आ जाते हैं। तो सुबिन अपने बालों को ऐसा देखकर कहता है अगर मैं गंजा हो गया तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। फिर वो कहता है तुम्हारी वजह से मैं ये राउंड हार गया हूँ। तो सुजुंग कहती है तुम्हें गेम खेलने से क्या मिलता है, क्या वो तुम्हें पैसे या खाने के लिए कुछ देते हैं? तुम स्टूडेंट हो इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो वो कहता है सभी लोग मुझसे ऊपर टॉप लेवल पर खेलते हैं और लो लेवल होने की वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मुझे भी टॉप लेवल प्लेयर बनना है। ये सुनकर सुजुंग को गुस्सा आ जाता है। वो पूछती है क्या कहा? वो लोग तुम्हें नीची नजर से देखते हैं और तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा मजाक उड़ाने की? फिर सुजुंग सुबिन को साइड पर करके खुद गेम खेलने लगती है और ऐसे पूरी रात गुजर जाती है। सुजुंग अभी तक गेम खेल रही होती है। इसके बाद अगली सुबह उसका भाई उठकर आता है और कहता है क्या तुम पूरी रात गेम खेल रही थी? तो सुजुंग कहती है मैं एक हीलर चुनी गई हूँ, मैं एक ड्रैगन को नहीं मार सकी। तो उसका भाई कहता है तुम किसी टीम के साथ खेल लो, अकेली मत खेलो। तो सुजुंग कहती है मैं तुम्हें 3 दिन में टॉप लेवल पर लेकर आऊंगी, फिर वो लोग तेरा कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे। इसके बाद हमें गेम के करैक्टर को दिखाया जाता है और गेम में सुजुंग के करैक्टर में हमें सुजुंग को ही दिखाया जाता है। फिर सुजुंग गेम खेलने लगती है। गेम में सुजुंग को भेड़ियों को मारना होता है। जैसे ही एक भेड़िया उस पे अटैक करने के लिए आगे आता है तो अचानक से सुजुंग के ऊपर से एक लड़का आकर उस भेड़िए को मार देता है। इस प्लेयर का यूजर नेम ब्लैक ड्रैगन होता है और इसका असल नाम जुयून है और ये हमारे ड्रामे का मेन लीड एक्टर है जिसका चेहरा छुपा हुआ होता है और आगे जाकर हम इसका चेहरा
चेहरा देखेंगे और ये टॉप लेवल प्लेयर होता है। देन सूजुंग उसे आवाज देकर पूछती है तुम कौन हो और मेरी जगह पर क्या कर रहे हो। तो जुयून कहता है तुम इस गेम की मालिक नहीं हो और मैं कहीं भी जाकर खेल सकता हूँ। तो सूजुंग कहती है तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है, मेरे ख्याल से तुम अभी एलिमेंट्री स्कूल में होगे और तुम इस तरह रूडली मेरे साथ बात कैसे कर सकते हो, चलो मुझे अपनी एज बताओ। तो वो कहता है अगर तुम्हें मेरी एज जाननी है तो पहले तुम्हें अपनी एज बतानी होगी। तो वो कहती है मैं 19 साल की हूँ। तो वो कहता है मैं 22 साल का हूँ। तो वो कहती है मुझे तुम पर यकीन नहीं है, तुम मुझे अपना फोन नंबर दो, हम असली जिंदगी में मिलते हैं। दोनों में बहस हो रही थी कि तभी बहुत से भेड़िए आ जाते हैं, फिर दोनों उन भेड़िए को मारना शुरू कर देते हैं। जुयून टॉप लेवल प्लेयर होता है, वो आराम से उनको मार रहा होता है मगर उसकी एचपी बहुत कम हो जाती है। और दूसरी तरफ सूजुंग जो कि एक हीलर होती है, वो भेड़ियों को मारने के बाद आराम से अपनी एचपी फुल कर लेती है। इसके बाद सूजुंग जुयून की कमजोर हालत देखकर उसकी एचपी फुल कर देती है। फिर वहाँ गेम का बड़ा भेड़िया आ जाता है, फिर दोनों एक दूसरे की पावर को एक साथ यूज करके उस भेड़िए को एक ही वार में मार देते हैं। इस तरह मिशन कंप्लीट करने के बाद दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं। फिर जुयून उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देता है और कहता है तुम आज से मेरी गेम पार्टनर हो। देन सूजुंग उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, फिर दोनों अच्छे गेम पार्टनर बन जाते हैं। फिर जुयून सूजुंग को अपने बाकी टीम मेंबर से मिलाने के लिए ले जाता है। उसके टीम मेंबर भी टॉप लेवल प्लेयर होते हैं। उनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम हाजिन होता है और ये हमारे ड्रामे की सेकंड मेन लीड एक्ट्रेस होती है। सब मेंबर सूजुंग को अपनी टीम में शामिल होने पर वेलकम करते हैं। देन सब लोग ड्रिंक करते हुए एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर सूजुंग और जुयून के लेवल स्कोर अपडेट होते हैं और वो दोनों टॉप लेवल 99 पर पहुंच जाते हैं। सब टीम मेंबर सूजुंग को प्रिंस नाम से बुलाकर मुबारक देने लगते हैं क्योंकि उसके भाई की आईडी का यूजर नेम प्रिंस था। उनमें से एक प्लेयर कहता है अगर प्रिंस कोई प्रिंसेस होती तो जुयून उससे शादी कर सकता था क्योंकि अब दोनों टॉप लेवल तक पहुंच चुके हैं। मगर सूजुंग बार बार प्रिंस नाम सुनकर तंग हो जाती है और कहती है मैं एक लड़की हूँ। सूजुंग की बात सुनकर सब शौक हो जाते हैं। तो सूजुंग बताती है असल में प्रिंस मेरे भाई की यूजर आईडी नेम है और मैं सिर्फ उसे टॉप लेवल तक ले जाने के लिए उसकी मदद कर रही थी। और फिर वो उनको कहती है तुम सब मुझे स्ट्रॉबेरी नाम से बुला सकते हो जो कि मेरी असल यूजर आईडी नेम है। फिर सभी टीम मेंबर दोनों को टीज करने लगते हैं कि अब तुम दोनों असल में शादी कर सकते हो। देन वो दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार से देखने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सूजुंग और जुयून अकेले एक खूबसूरत नदी के साल पे खड़े पत्थर पानी में फेंक रहे होते हैं। फिर जुयून उससे पूछता है तुम अपने भाई की आईडी से क्यों खेल रही हो। तो सूजुंग कहती है मेरे भाई को गेम खेलना बहुत पसंद है, मैं बस उसकी मदद कर रही हूँ ताकि फिर वो अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा रहो। तो जुयून कहता है तुम अपने भाई के बहुत क्लोज हो। तो वो कहती है ऐसा नहीं है, वो अभी इमेच्योर है, मेरी मॉम नहीं है और डैड बिजी रहते हैं इसलिए उसकी बड़ी बहन होने के नाते मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है। ये सुनकर जुयून कहता है फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखता है, तुम्हारी मॉम नहीं है, डैड भी बिजी होते हैं और भाई इमेच्योर है। तो सूजुंग कहती है अपना ख्याल मैं खुद रखती हूँ। फिर जुयून कहता है अगर मैं कहूँ कि यहाँ गेम में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मुझे लगता है सब कुछ अकेले और अच्छे से करने के बाद भी इंसान हमेशा के लिए तन्हा हो जाता है और आज के बाद तुम गेम में कभी भी लोनली फील मत करना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो खुशी से हंसने लगती है। फिर सूजुंग जुयून से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो वो बताता है उसके पेरेंट्स नहीं है और वो अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा है। तो वो कहती है तुम्हें भी अब अकेला फील करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ताकि हमें कभी भी अकेला फील ना हो। इस तरह दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं सूजुंग जुयून से बातें करके खुश हो रही होती है और फिर दोनों डेली एक टाइम ऑनलाइन आकर गेम खेलने की प्लानिंग भी करते हैं। देन वो दोनों इतने क्लोज हो जाते हैं कि अपना फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर मैसेज में एक दूसरे से जी भर के बातें करते हैं और अब न्यू ईयर भी करीब आ जाता है तो सारे टीम मेंबर एक दूसरे से मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और हम सूजुंग को देखते हैं जो कि सभी से मिलने के लिए सबसे पहले रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और फिर टीम की मेंबर हाजिन भी वहां आ जाती है जिससे देखकर सूजुंग बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ देर बाद दूसरा और तीसरा मेंबर भी आ जाता है और अब सब लोग मिलकर ब्लैक ड्रैगन का वेट करने लगते हैं। फिर वो सब सूजुंग से कहते हैं ब्लैक ड्रैगन सिर्फ तुमसे मिलने आ रहा है क्योंकि आज से पहले वो कभी किसी को मिलने के लिए नहीं आया है। तो उसी वक्त एक हैंडसम लड़के को देखकर सूजुंग उठकर बहुत खुश होने लगती है मगर वो लड़का उसके सामने से गुजर जाता है और उसके पीछे एक यंग एज मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले
लड़के को देखती है तो वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। फिर वो लड़का बताता है मैं ही ब्लैक ड्रैगन हूँ। उसकी बात सुनकर सारे लोग खामोश हो जाते हैं। देन ब्लैक ड्रैगन यानी जू यून सभी के लिए खाना ऑर्डर करने चला जाता है। सभी प्लेयर आपस में बातें करने लगते हैं कि ब्लैक ड्रैगन एक छोटा सा बच्चा है, मगर गेम में इसने हमें बेवकूफ बना कर रखा हुआ है। फिर वो सुजुंग से पूछते हैं तुम ठीक हो ना? तो सुजुंग कुछ नहीं कहती है क्योंकि वो अभी तक शौक में थी कि ये मेरे साथ कैसा मजाक हो गया है। सारे टीम मेंबर असली जिंदगी में एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन सुजुंग ब्लैक ड्रैगन को देखकर मायूस बैठी होती है कि मैं क्या सोचकर यहाँ आई थी और मुझे क्या सरप्राइज मिला है। फिर उनमें से एक मेंबर कहता है इसके बाद सब कैरियोके चलते हैं। फिर सब कैरियोके पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर जूयून रोमांटिक गाना गा कर सुजुंग को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, मगर वो इतना बेसुरी आवाज में गाना गा रहा होता है कि सब लोग सुनकर परेशान हो जाते हैं और सुजुंग उंगलियों से अपने कान बंद कर लेती है। लेकिन जूयून गाना गाने में इतना ज्यादा मगन हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता है कि उसकी विग कब उछल के सुजुंग के पास आकर गिर जाती है। ये सब देखकर सुजुंग गुस्से से गाना बंद करने का कहती है। जब जूयून यानी ब्लैक ड्रैगन पीछे मुड़कर देखता है तो वो कहता है मैंने ये विग इसलिए पहनी थी कि मैं अभी अभी मिलिट्री ट्रेनिंग लेकर वापस आया हूँ, इसलिए तुम सब मुझे गलत मत समझो, मैं सब एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो सुजुंग कहती है तुम अभी मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो और तुम एक झूठे और फराडिया हो जो कल पैदा हुए हो। फिर वो गुस्से से रोते हुए चली जाती है। देन जूयून यानी ब्लैक ड्रैगन उसके पीछे भाग कर जाता है और कहता है प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो, तुम ठीक बोल रही हो, मैं अभी 15 साल का हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं अपना मजाक नहीं बनाना चाहता था इसलिए सबसे झूठ बोला था। मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुमने कहा था तुम्हें खुद से बड़ी एज का लड़का चाहिए जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सके, मगर मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया था इसलिए मैंने तुम्हें खो देने के डर से अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्या प्यार में नाम और एज जैसी चीजें मैटर करती हैं? और मुझे लगता है हमारा मिलना हमारी किस्मत में लिखा हुआ था। क्या ये हमारे लिए गॉड की तरफ से अच्छा गिफ्ट नहीं है? फिर जूयून अपनी फीलिंग का इजहार करते हुए सुजुंग को प्रपोज करता है तो सुजुंग कहती है हाँ ठीक है, प्यार में नाम और एज मैटर नहीं करती है, मगर मुझे जिस चीज से प्रॉब्लम है वो तुम खुद हो ब्लैक ड्रैगन। तुम्हारे कपड़ों का स्टाइल और तुम्हारी चाल ढाल से मुझे तुम बेवकूफ लगते हो और तुम पागलों की तरह बातें करते हो। तुम जैसे गेम में दिखते हो असल जिंदगी में वैसे बिल्कुल नहीं हो और मुझे तुम्हारे जैसा बेवकूफ इंसान नहीं चाहिए। अब मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाओ और जाकर पहले खुद को ठीक करो। ये बोलकर वो गुस्से से चली जाती है और ब्लैक ड्रैगन वहीं पर बैठकर रो रहा होता है। देन इसके बाद हम देखते हैं सुजुंग अपने घर जाकर अपने पहले प्यार की इस तरह सैड एंडिंग होने की वजह से बहुत रो रही होती है। फिर वो खुद से कहती है मेरा पहला प्यार मेरे लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ है और मुझे ये एहसास भी हो गया है अगर इंसान किसी पर भरोसा करने लगता है तो एक दिन वही भरोसा इंसान की पूरी लाइफ बदल के रख देता है और अब मैं पहले की तरह स्ट्रॉन्ग बनकर रहूंगी। देन इसके बाद कहानी 15 साल बाद दिखाई जाती है जहाँ सुजुंग एक आदमी को कॉलर से खींचते हुए बिल्डिंग के ऊपर लेकर जाती है। तभी हमें पता चलता है सुजुंग युंग सोंग डिपार्टमेंट में टीम लीडर के तौर पर काम करती है और वो कहती है लाइफ हमें एक बार मिलती है इसलिए मैंने हिलर बनने की बजाय किलर बनने का फैसला किया है। इस आदमी को वो डांट रही थी, असल में वो इसका डायरेक्टर होता है। वो डायरेक्टर से पूछती है तुम जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो? तो वो कहता है तुम्हारी वजह से मैं जॉब से रिजाइन करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत परेशान करती हो, डेली मुझे कॉल करती हो, हर वीकेंड मुझसे मिलने चली आती हो, मुझे लगता है तुम पर किसी काम करने वाले भूत का असर हुआ है। उसकी बात सुनकर सुजुंग कहती है सच में तुम मेरी वजह से रिजाइन देना चाहते हो, पता नहीं मुझे हमेशा तुम्हारे जैसे बॉस ही क्यों मिलते हैं। इसके बाद हम जूयून को देखते हैं जो युंग सुंग कंपनी की चेयरमैन का इकलौता ग्रैंड सन होता है, लेकिन आज तक किसी ने उसको देखा नहीं होता है। कंपनी के सब एम्प्लॉय को लगता है कि वो दूसरे मुल्क में रहता है, लेकिन वो अपनी ग्रैंड मदर के कहने पर अलग अलग पहचान के साथ उन सब के साथ मिलकर रहता है ताकि वो कंपनी में होने वाले स्कैंडल और फ्रॉड के बारे में जान सके। वो कंपनी के डायरेक्टर के सामने मिस्टर किम बन के जाता है और बातों बातों में डायरेक्टर उसे बताता है कि अगर वो चाहे तो बड़ी आसानी से कंपनी का CEO बन सकता है। फिर डायरेक्टर उससे पूछता है क्या तुमने चेयर वुमन के ग्रैंड सन जूयून को देखा है? तो मिस्टर किम कहता है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है और उसे अपने इर्द गिर्द ज्यादा लोग पसंद नहीं है, इसलिए वो आज तक किसी के सामने नहीं आया है और ना ही उसे किसी ने आज तक देखा है। तो डायरेक्टर कहता है फिर तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, आखिर वो चेयर वुमन का इकलौता ग्रैंड सन है। तो जूयून कहता है ग्रैंड सन से ज्यादा वो मुझे उनका पालतू डॉग लगता
करता है, क्योंकि वो हमेशा वही काम करता है जो उसकी ग्रैंड मदर उसको करने का बोलती है। फिर उसकी चीफ असिस्टेंट वहाँ कुछ लोगों को साथ लेकर आती है। तभी वो आदमी पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? आपको फरार करने के केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे साथ चलना होगा। तो डायरेक्टर कहता है, मिस्टर किम, तुम्हारी वजह से मेरे साथ जो कुछ हो रहा है इसके बदले में मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तो जुयून कहता है, मैं कोई मिस्टर किम नहीं हूँ, दरअसल मैं ही चेयरवुमन का ग्रैंड सन जुयून हूँ। फिर चीफ उस डायरेक्टर को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद हम कंपनी के कुछ एम्प्लॉय को देखते हैं जो ऑफिस में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं और डर भी रहे होते हैं कहीं इसका पता सुजुंग को न लग जाए। उन तीनों के नाम नाना, जोनसू और सियोक ही होता है। सियोक ही यहाँ पर न्यू आया होता है, इसलिए वो पूछता है, यहाँ पर डायरेक्टर बार बार तब्दील क्यों होते हैं? तो उसके कुलीग उसे बताते हैं कि सुजुंग उनकी टीम लीडर है और वो अपने काम के मामले में इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि डायरेक्टर को भी माफ नहीं करती है, क्योंकि जब भी वो किसी डायरेक्टर को कुछ गलत करते हुए देखती है तो उसे ऐसा सबक सिखाती है कि डायरेक्टर खुद ही जॉब छोड़ के भाग जाते हैं। इसी वजह से उसे पूरी कंपनी में डायरेक्टर किलर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम जुयून को देखते हैं जो चीफ से पूछ रहा था कि चेयरवुमन ने अब मेरे लिए कौन सा काम करने का ऑर्डर दिया है। तो चीफ बताती है, इस बार उन्होंने आपको अपने स्टोर का डायरेक्टर बनाया है। ये सुनकर जुयून पूछता है, क्या सच में? क्योंकि इससे पहले उसकी ग्रैंड मदर ने उसे गार्ड या सेक्रेटरी का रोल प्ले करने का कहा था। तो चीफ कहती है, हाँ सच में। फिर वो जुयून को आईडी कार्ड देती है, जिसे देखकर वो कहता है, फाइनली अब मैं अपना नाम यूज कर सकूंगा। फिर चीफ कंपनी की फाइल देती है तो जुयून पूछता है, मुझे क्या करना होगा? तो वो कहती है, आपको सेल बनानी है और प्रॉफिट को डबल करना है। फिर जुयून कंपनी की डिटेल देखने लगता है। तभी वो सुजुंग की फोटो देखता है, जिससे उसको पता चलता है कि सब उसको डायरेक्टर किलर के नाम से जानते हैं। तो चीफ कहती है, आपको बड़ी पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है, इसलिए आपको चेयरवुमन के रूल को हमेशा फॉलो करने होंगे और अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना होगा। इसके बाद जुयून अपनी लाइफ में फॉलो करने वाले चेयरवुमन के 3 रूल बताता है। फर्स्ट, लोगों के सामने अच्छे बनकर रहो। सेकंड, कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे आपकी रेपुटेशन खराब हो जाए। थर्ड, अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ दे जब तुम्हें लगे उसकी वजह से तुम्हारी पब्लिक इमेज और बिजनेस को नुकसान हो सकता है। अपनी ग्रैंड मदर के रूल की वजह से जुयून 2 तरह की जिंदगियां जी रहा था, जिससे वो दिन में एक परफेक्ट बिजनेसमैन होता था और रात को अपने स्टाइल की जिंदगी को एंजॉय करता था। हम देखते हैं एक अंडरग्राउंड कॉन्सर्ट में जुयून अलग स्टाइल की ड्रेसिंग करके जा रहा था और वो कहता है, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ नहीं सकते हो तो फिर उसे लोगों से छुपा कर जी सकते हो। वो वहाँ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी उसको चीफ की कॉल आती है, जिसे देखकर वो वहाँ से वापस आने लगता है। फिर वो चीफ से पूछता है, क्या ग्रैंड मदर को कुछ हुआ है? तो चीफ कहती है, नहीं, मैडम ने कहा है एक इमरजेंसी है और आपको बुलाने का कहा है। देन जुयून ट्रैफिक लाइट पर रुका है। वहाँ पर सुजुंग अपने कुलीग के साथ कार में बातें कर रही थी। जुयून गलती से सुजुंग की कार को हिट कर देता है तो सुजुंग बाहर आकर अपनी कार को चेक करने लगती है और फिर जुयून को कार से बाहर आने का बोलती है। तो जुयून सोचने लगता है कि इन कपड़ों के साथ अगर वो बाहर गया और किसी ने पहचान लिया तो उसकी पब्लिक लाइफ खराब हो जाएगी, इसलिए वो चश्मा लगाकर बाहर आता है और सुजुंग को अपना कार्ड देकर कहता है, मुझे जल्दी से कहीं जाना है, इसलिए तुम मेरे वकील से बात कर लो। फिर वो जाने लगता है, लेकिन सुजुंग गुस्से से वो कार्ड फाड़ देती है और जुयून को कॉलर से पकड़कर पीछे खींचती है, जिससे उसका चश्मा नीचे गिर जाता है और वो सुजुंग को गुस्से से देखता है। तो सुजुंग कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, इसलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए और मुझसे पूछना चाहिए कि मैं ठीक हूँ या कोई चोट तो नहीं आई है मुझे। तो जुयून कहता है, मुझे तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो और तुम मुझे डांट भी रही हो, लेकिन मैंने कहा है ना मेरे वकील से बात कर लो, वो सब सेटल कर देगा। तो सुजुंग कहती है, नहीं, तुम अभी इसी वक्त सब सेटल करके जाओ। तो वो कहता है, मुझे इमरजेंसी में कहीं पहुंचना है, मुझे जाने दो। तो सुजुंग अपने कुलीग को अपनी कार घर ले जाने का कहती है और खुद जुयून की कार में बैठ जाती है। तो जुयून कहता है, तुम पागल हो क्या? तो वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर आसानी से भरोसा कर लूंगी कि तुम मेरी कार के नुकसान के पैसे दोगे? और तुम डर क्यों रहे हो? चलो साथ में चलते हैं जहाँ भी तुम्हें जाना है। जुयून को देर हो रही होती है, इसलिए वो सुजुंग को अपने साथ लेकर ही जाता है। फिर दोनों हॉस्पिटल के पास पहुँच जाते हैं। तो सुजुंग कहती है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम किसी के फ्यूनरल में जा रहे थे। तो वो कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे जल्दी से कहीं पहुँचना है। फिर वो कहता है, क्या अब तुम मेरे साथ अंदर भी चलोगी? सुजुंग जुयून के साथ हॉस्पिटल पहुँच जाती है। वहाँ जाकर कहती है, अगर तुम्हें हॉस्पिटल आना था तो तुम मुझे पहले बता सकते थे। जुयून कहता है, मैं तो बोल रहा था मुझे इमरजेंसी है, मुझे जाने दो। और फिर पूछता है, क्या हम पहले
कहीं मिल चुके हैं। इस पर सुजुंग कहती है तुम पागल हो क्या, इस वक्त भी तुम मुझे लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो, मगर मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। ये सुनकर वो कहता है ठीक है, और क्या अब तुम मेरे साथ अंदर भी चलना चाहोगी। तो सुजुंग उसे गुस्से से देखने लगती है तो जुयून उसे इग्नोर करते हुए हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और सुजुंग उसे वहीं ठहरी देखती रहती है। जुयून अपनी ग्रैंड मदर के पास पहुंच जाता है। उसकी ग्रैंड मदर यहाँ अपने एम्प्लॉय के फ्यूनरल में आई होती है। जुयून को देखकर वो कहती है तुम देर से क्यों आ रहे हो। तो जुयून देर से पहुँचने के लिए माफी मांगता है। फिर ग्रैंड मदर कहती है मेरा बेटा भी कुछ दिन पहले इसी स्टोर का डायरेक्टर बना था, फिर उसकी डेथ हो गई थी, इसलिए तुम समझ सकते हो मैंने तुम्हें एक अच्छी पोजीशन दी है ताकि अब तुम प्रूफ कर सको कि तुम मेरे बेटे से भी अच्छी तरह बिजनेस कर सकते हो। इस पर जुयून कहता है मैं प्रूफ कर दूंगा कि मैं युंग सुंग कंपनी का वारिस बनने के काबिल बन गया हूँ। ये सुनकर ग्रैंड मदर कहती है मगर तुम्हें ध्यान रखना होगा कि किसी भी काम में तुमसे गलती ना हो, इस बार तुम्हारी किसी भी गलती को माफ नहीं करूंगी। फिर वो अपने एम्प्लॉय के बच्चे को रोता देखती है तो उसे काफी दुख होने लगता है। देन जुयून जब उस बच्चे को रोता देखता है तो उसे अपने डैड का फ्यूनरल याद आ जाता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जुयून इसी बच्चे की तरह रो रहा होता है। तभी उसकी ग्रैंड मदर आकर कहती है तुम्हें रोने का कोई हक नहीं है क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की डेथ हुई है। ये सब याद करके जुयून काफी दुखी हो जाता है। फिर वो अपने घर पहुंच जाता है। वहाँ उसने अपने लिए एक सीक्रेट कमरा बना रखा था। कमरे में सारी चीजें उसकी पसंद की होती है। यहाँ वो कॉमिक बुक पढ़ते हुए आराम कर सकता है। इधर सुजुंग अपनी फ्रेंड हाजिन को वो सब बता रही थी जो उसके और जुयून के दरमियान हुआ होता है। वो कहती है मुझे उस पर इतना गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने ब्लैक ड्रैगन जैसा स्टाइल बनाया हुआ था। ये सुनकर हाजिन हैरान हो जाती है और कहती है तुम ये खाना खाओ, इससे तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा, तुम अच्छा फील करोगी। दिन अगली सुबह जुयून चीफ के साथ ऑफिस पहुंच जाता है और उसी लिफ्ट में पीछे खड़ा होता है जिसमें सुजुंग और जुनसू भी होते हैं। जुनसू उसे बताता है तुम्हारी कार पर स्क्रैचेस आए हैं। ये सुनकर सुजुंग कहती है मुझे कल रात ही उस बदतमीज लड़के की पिटाई कर देनी चाहिए थी। फिर लिफ्ट खुलने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जुयून उसकी सारी बातें सुन लेता है। इसके बाद सब कोलीग मिलकर लंच कर रहे होते हैं। वो सभी सुजुंग से कहते हैं अब तुम्हें न्यू डायरेक्टर से अच्छे से बिहेव करना होगा। तो वो कहती है मैं भी यही करना चाहती हूँ, अब मैं डायरेक्टर किलर के नाम से परेशान हो गई हूँ, मगर ये HR की गलती है, वो अच्छे डायरेक्टर को हायर नहीं करते हैं। जुयून चीफ के साथ बैठा वहाँ सब सुन रहा था और वो पहले दिन से ये सब अपनी वॉइस लिस्ट में ऐड कर लेता है कि कोई भी एम्प्लॉय कभी भी कंपनी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। देन इसके बाद जुयून अपने बचपन के फ्रेंड शिनवुन से मिलने के लिए जाता है। शिनवुन हमारे ड्रामे का सेकंड मेन लीड होता है। शिनवुन जुयून को डायरेक्टर बनने की मुबारकबाद देता है। शिन भी इसी कंपनी में चीफ के तौर पर काम करता है। शिन बहुत हैंडसम और कैरिंग पर्सन होता है, इसलिए जुयून उसकी पर्सनालिटी से चिढ़ता है। बहुत ही लड़के शिन को पसंद करती है, इसलिए वो उसे गिफ्ट सेंड करती रहती है, मगर जुयून को लगता है शिन सिर्फ उनसे प्यार का नाटक करता है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है और जूस पीते पीते एक सिप जुयून के कपड़ों पर गिरा देता है। जुयून वहाँ से उठकर अपने ऑफिस में आ जाता है। तभी सुजुंग की कुलीग नाना उसे बताती है मुझे लगता है न्यू डायरेक्टर आ गए हैं। तो सुजुंग डायरेक्टर को वेलकम करने के लिए अंदर आती है और तभी जुयून कपड़े तब्दील कर रहा होता है। सुजुंग की नजर जुयून की पीठ पर बने ब्लैक ड्रैगन टैटू पर पड़ती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है ब्लैक ड्रैगन। जुयून उसकी आवाज सुनकर पीछे देखता है और अपने कपड़े वापस पहनकर गुस्से से उसकी तरफ आता है। जुयून को अपनी तरफ आता देखकर वो चिल्लाने लगती है तो जुयून फौरन उसके मुंह पर हाथ रख देता है। जब वो अपना हाथ हटाता है तो सुजुंग कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ऑफिस में कौन ये सब करता है। तो वो कहता है मेरा ऑफिस है, मेरी मर्जी है जो करूँ, और लोगों को इस तरह घूरना तुम्हारी हॉबी है क्या मिस सुजुंग। तो वो कहती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, क्या तुम यहाँ के न्यू डायरेक्टर हो। तो वो कहता है हाँ, और अब तुम्हें याद आ गया होगा हम पहले कहाँ मिल चुके हैं। तो सुजुंग हंसने लगती है और कहती है क्या इत्तेफाक है। जुयून उसे गुस्से से देखते हुए कहता है ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तो सुजुंग कहती है मैंने कल रात तुम्हारे साथ जिस तरह बिहेव किया था उसके लिए मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था तुम यहाँ के न्यू डायरेक्टर हो, क्या तुम वो सब भूल नहीं सकते हो जो कल मैंने तुम्हें कहा था। तो जुयून कहता है ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया और मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। तो वो कहती है इतनी आसानी से तुमने माफ कर दिया। तो जुयून कहता है बदले में तुम्हें भी ये सब भूलना होगा कि हम आज से पहले कभी नहीं मिले थे। तो सुजुंग कहती है हाँ ठीक है मैं सब भूल जाऊंगी। तो वो कहता है मेरी नजर अब हमेशा तुम पर रहेगी। फिर वो उसे जाने का कहता है। सुजुंग के वहाँ से जाने के बाद वो अपनी स्मार्ट वॉच में रिमाइंडर सेट करता है कि सुजुंग से मुझे खतरा है, इससे बच के रहना होगा। इधर सुजुंग हाजिन के पास आकर उसे बता रही थी कि वो रात वाला लड़का ही मेरा न्यू डायरेक्टर है। अब उसने मुझे कहा है कि मैं सारी बातें भूल जाऊं जो भी हमारे दरमियान हुई है। तो हाजिन कहती है वो अपने काम में प्रोफेशनल लगता है, इसलिए उसने तुम्हें सब भूल जाने का कहा है, वो तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता है। तो सुजुंग कहती है मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। तो हाजिन कहती है तुम अभी से
परेशान क्यों हो रही हो? तो वो कहती है हाँ ठीक कहा, अभी मैं काम पर नहीं हूँ इसलिए उसके बारे में ज्यादा क्यों सोच रही हूँ। और कहती है तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो फिर भी तुम्हारे रेस्टोरेंट में कस्टमर क्यों नहीं आते हैं? मुझे लगता है तुम्हें अपने रेस्टोरेंट को स्टोरीग्राम पर प्रमोट करना चाहिए। तो हाजिन उसकी बात मानकर अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट करने के लिए स्टोरीग्राम पर पोस्ट कर देती है। देन अगले दिन हम देखते हैं जुयून सब एम्प्लॉय को साथ में बुलाकर अपना एक जबरदस्त इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मैं यहाँ स्टोर की सेल और प्रॉफिट को डबल करने के लिए आया हूँ और आप सबको ये काम करने में मेरी हेल्प करनी है। मैंने सुना है टीम लीडर सुजुंग अच्छा काम करती है और यहाँ पर वो डायरेक्टर किलर के नाम से मशहूर है। तो सुजुंग हंसते हुए कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो जुयून कहता है मैं बाकी डायरेक्टरों जैसा नहीं हूँ, अगर तुम मुझसे फाइट करोगी तो मैं भी तुमसे फाइट करूंगा और हमेशा मैं ही फाइट जीतूंगा और हारने के बाद तुम्हें कंपनी भी छोड़ के जानी पड़ेगी। जुयून की बातें सुनकर सुजुंग बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील करती है। इसके बाद जुयून अपने ऑफिस में होता है। चीफ उसके इंट्रोडक्शन देने के स्टाइल से खुश होकर उसके पसंद की कॉफी बनाकर ले आती है और कहती है आप यहाँ सिर्फ सेल डबल करने के लिए आए हैं, क्या आप यही चाहते हैं कि उनका गोल बस सेल को डबल करना हो? तो वो कहता है हाँ मैं यही चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं सुजुंग अपने कुलीग के साथ लंच करने आई थी। तभी जुनसू कहता है हमें पता है तुम डायरेक्टर किलर के नाम से मशहूर हो मगर न्यू डायरेक्टर ने आते ही तुमसे दुश्मनी कर ली है। कल जब तुम उनसे मिलने गई थी तो क्या तुमने उनको कुछ कहा था? तो वो कहती है नहीं मैंने उनसे प्यार से बात की थी। तभी सुजुंग की नजर जुयून पर पड़ती है जो कैफे के बाहर खड़ा चॉकलेट के पोस्टर को देख रहा था। चॉकलेट देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। सुजुंग अपने कुलीग से कहती है तुम ऑफिस में जाओ, मैं तुम्हें वहीं आकर मिलती हूँ। फिर वो भागकर जुयून के पास आ जाती है और कहती है क्या तुम्हें मिल्क शेक पीना पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है, हम दोनों की पसंद कितनी मिलती है। तो वो कहता है क्या मैं तुम्हें बच्चों वाली चीजें पीने वाला लग रहा हूँ? फिर वो कैफे में जाकर अपने लिए एक कॉफी ऑर्डर करता है। सुजुंग उससे फ्रेंडली होने के लिए कहती है मैं आपकी कॉफी के पैसे पे कर देती हूँ, आप यहाँ पहली बार आए हैं मेरी तरफ से ट्रीट समझ लें। मगर जुयून अपनी कॉफी उठाकर उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो जा रहा होता है तभी उसकी नजर रास्ते में लगे स्टॉल पर अपनी पसंद की गेम सीरीज के न्यू एडिशन को देखता है जिसे देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। वो जाकर उसे उठा लेता है तभी एक बच्चा उसे उठाने से रोक देता है तो दोनों में डब्बे को लेकर फाइट होने लगती है और तभी सुजुंग वहाँ पहुँच जाती है। जुयून उसे वहाँ देखकर परेशान हो जाता है और कहता है तुम मुझे फॉलो कर रही थी? तो वो कहती है नहीं मैं यहाँ काम की वजह से आई थी। फिर वो जुयून के हाथों में गेम को देखकर पूछती है तो वो कहता है इस बच्चे को ये गेम बहुत पसंद है, बस इसे लेकर दे रहा था। ये सुनकर सुजुंग बहुत खुश होती है और कहती है आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। तभी जुयून गुस्से से उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जुयून जाते जाते सोच रहा था आज फिर उसने इसे पकड़ लिया था, मगर ऐसा चलता रहा तो मेरी पर्सनल लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। फिर वो अपनी वॉइस लिस्ट में ऐड करता है कि ये लड़की मेरे लिए डेंजरस है इसलिए मुझे इसे जल्द ही जॉब से फायर करना पड़ेगा। ऑफिस आकर चीफ को बताता है मैं सुजुंग को जॉब से निकालना चाहता हूँ। चीफ कहती है पिछले जितने भी डायरेक्टर जॉब छोड़ के गए हैं उसमें सुजुंग की कोई गलती नहीं थी। जुयून कहता है यहाँ मैं जानता हूँ लेकिन मुझे लगता है सुजुंग बहुत ज्यादा डेंजरस इंसान है। ये सुन चीफ शॉक्ड हो जाती है और कहती है मुझे लगा था आप उसके हार्ड वर्क को देखकर उसकी तारीफ करेंगे। जुयून कहता है क्या मेरे फैसले पर आपको डाउट है? मैं उसे अपने पर्सनल रीजन और फीलिंग की वजह से निकालना चाहता हूँ। चीफ कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, आपके लिए हमेशा कंपनी और उसके रिजल्ट ही सब कुछ है। मैं बस ये पूछ रही थी आप उसे निकालने की वजह क्या बताएंगे? जुयून कहता है मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगा वो खुद जॉब छोड़ के चली जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं जुयून मीटिंग के दौरान सुजुंग से दूसरी कंट्रियों में बिजनेस के बारे में अलग अलग भाषा यूज करके सवाल पूछता है। सुजुंग भी बहुत तेज होती है, वो भी उसे उन्हीं भाषा में जवाब देती है जिसे देखकर जुयून शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे सुजुंग को निकालने का कोई रीजन नहीं मिलता है। धन मीटिंग खत्म होने के बाद चीफ कहती है सुजुंग बहुत ज्यादा स्मार्ट लड़की है, उसने आपको निकालने का कोई रीजन नहीं दिया है। इस पर जुयून कहता है वो मेरे लिए सिर्फ मेरा टारगेट है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद जुयून शिन से मिलने के लिए जाता है। वो शिन से पूछता है मैंने तुम्हें सुजुंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का कहा था। शिन कहता है मुझे सुजुंग के बारे में कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिली इसलिए मैं और उसकी जासूसी नहीं कर सकता। जुयून कहता है मेरे पास अभी रिस्क लेने का टाइम नहीं है इसलिए कहीं से भी मुझे उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के दो। जुयून से मिलने के बाद शिन एक कैफे में अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था। कैफे में एक वेटर से बोतल गिरने वाली होती है तो शिन बोतल नीचे गिरने से बचाने में उसकी मदद करता है। वेटर से उसकी स्वीटनेस से इंप्रेस होकर उसे डेट पर चलने का पूछती है। शिन मना कर देता है। उसी वक्त शिन की गर्लफ्रेंड उसे वेटरेस से स्वीटली बात करता देखकर अपसेट हो जाती है। वो शिन से कहती है आज के बाद हम यहाँ खाना खाने नहीं आएंगे। शिन कहता है ठीक है जैसे तुम्हारा दिल चाहे वैसा हम करेंगे। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सुजुंग और उसके कोलीग डिनर पार्टी करने आए हुए थे। उसका कोलीग जुनसू कहता है हमें लगता है डायरेक्टर तुम्हें पसंद नहीं
नहीं करता है, इसलिए हर वक्त तुम्हें परेशान करता है। सूजोंग कहती है पिछले सभी डायरेक्टर भी ऐसे थे, अब ये सब झेलना मेरी आदत बन चुकी है। इस पर जुनसू कहता है लेकिन इस बार सिचुएशन काफी अलग है। सूजोंग कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? जुनसू उसे उस रूमर के बारे में बताने वाला होता है। तभी जुयून चीफ के साथ वहाँ पहुंचकर कहता है तुम सब मेरी वेलकम पार्टी मेरे बिना सेलिब्रेट कर रहे हो, मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया? तो जुनसू बताने लगता है कि ये आपकी वेलकम पार्टी नहीं है। लेकिन तभी सूजोंग हंसते हुए कहती है हाँ ये आपकी वेलकम पार्टी है। देन सूजोंग और जुयून एक साथ अलग टेबल पर बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। जब सूजोंग उसके लिए ड्रिंक गिलास में डालने लगती है, जुयून उसके हाथ से बोतल लेकर खुद अपने लिए ड्रिंक डालकर पीने लगता है। जुयून की इस हरकत से वो गुस्सा होकर ड्रिंक करने लगती है। इस तरह दोनों में कंपटीशन शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद बाकी सभी मेंबर डिनर करके चले जाते हैं, लेकिन सूजोंग और जुयून अभी तक ड्रिंक कर रहे होते हैं। ड्रिंक करते करते सूजोंग जुयून से पूछती है तुम्हें मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम चाहते हो कि मैं उस रात के बारे में भूल जाऊं तो ठीक है, मैं सब भूल जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो। जुयून उस वक्त बहुत ज्यादा ड्रंक होता है और कहता है कौन सी रात? मुझे तो कुछ याद नहीं, उस रात क्या हुआ था? ये सुन सूजोंग गुस्सा हो जाती है और कहती है फिर तुम मुझे इतना तंग क्यों कर रहे हो? मैंने अपनी पूरी लाइफ ऐसे मुश्किल हालातों से गुजारी है, इसलिए तुम मुझे जितना तोड़ने की कोशिश करोगे मैं उतना ज्यादा मजबूत होकर तुम्हारा मुकाबला करूंगी। जुयून कहता है मुझे तुम्हारे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अच्छा काम करने वाले लोगों को पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हें पता होगा जब किसी कमजोर इंसान के आगे ताकतवर इंसान आ जाए तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, मुझे लगता है तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो, वैसे जैसे टाइम बम जो कभी भी फट सकता है, इसलिए मैं तुम्हें जॉब से निकालना चाहता हूँ। जुयून की ऐसी बातें सुनकर सूजोंग अपसेट हो जाती है और गुस्से से वो ड्रिंक का ऑर्डर कर देती है। जब वो ड्रिंक ऑर्डर करके वापस आती है तो देखती है जुयून वहीं पर बैठा सो रहा था। जब वो उसे उठाने की कोशिश करती है तो वो बच्चों की तरह नींद में उससे चॉकलेट मिल्क मांगने लगता है। सूजोंग उसे चॉकलेट मिल्क लेकर देती है और टैक्सी में बिठाकर घर भेज देती है। इसके बाद सूजोंग अपने डैड के पास शॉप पर जाती है। वो पूछते हैं आज फिर काम करते करते तुम्हें देर हो गई? तो वो कहते हैं कुलीग के साथ डिनर पार्टी करने गई थी और आप इतनी जल्दी शॉप क्यों बंद कर रहे हैं? डैड कहते हैं मैं काम करने जा रहा हूँ। सूजोंग कहती है इतनी रात को वो आपको काम करने के लिए कैसे बुला सकते हैं? डैड कहते हैं अगर मैं काम नहीं करूँगा तो जब बीमार होऊंगा हॉस्पिटल के बिल कैसे पे करूँगा? सूजोंग कहती है जब मॉम बीमार हुई थी तब मैं छोटी थी, लेकिन अब मैं अच्छे खासे पैसे कमाने लगी हूँ, इसलिए आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगले दिन सुबह जब जुयून की आँख खुलती है अपनी ऐसी हालत देखकर उसे सूजोंग पर गुस्सा आने लगता है और वो खुद से कहता है उसकी वजह से मेरी पब्लिक इमेज खराब हो रही है, जिसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। इसके बाद जुयून अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है और अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। वो कहती है इसमें तो काफी खर्चा होगा। जुयून कहता है न्यू कस्टमर लाने और सेल बढ़ाने के लिए हमें ये करना होगा, इससे फ्यूचर में हमारे लिए फायदा होगा। उसकी बात सुनकर ग्रैंड मदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान जाती है और कहती है पहले की तरह मुझे मायूस मत करना, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। ये सुन जुयून को वो टाइम याद आता है जब ग्रैंड मदर ने उसे घर से बाहर निकालकर उसके सारे टॉयज को आग लगा दी थी। गाइस इस फास्ट के बारे में हम आगे जानेंगे और इसी वजह से जुयून आज तक अपनी पर्सनल लाइफ को छुपाकर जी रहा है। इधर हम देखते हैं जुनसू सूजोंग से कल रात के कंपटीशन के बारे में पूछ रहा था। वो बताती है डायरेक्टर मुझसे हार गए थे क्योंकि मैंने कभी हारना सीखा ही नहीं। जुयून वहाँ पहुंचकर उसकी बातें सुनने लगता है और जब सूजोंग ये बताने वाली होती है कि डायरेक्टर ने नशे की हालत में उससे चॉकलेट मिल्क मांगा था तो जुयून सबको डांटते हुए कहता है ये काम करने का समय है और तुम सब बातें करने में लगे हो। फिर वो गुस्से से सूजोंग से कहता है तुम्हें याद रखना चाहिए तुम्हारी असल जगह क्या है। जुयून की ये बात सुनकर सूजोंग को गुस्सा आ जाता है कि वो मेरी सबके सामने इंसल्ट कैसे कर सकता है। वो उसके ऑफिस रूम में जाकर कहती है अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो ऑफिस के बाहर करो, यहाँ सबके सामने मेरी इंसल्ट करके मुझ पर अपने डायरेक्टर होने का रोब मत झाड़ो। जुयून सूजोंग की इस हरकत से गुस्सा होकर चीफ को सूजोंग से निकालने का कह देता है। इस पर सूजोंग कहती है ठीक है निकाल दो मुझे वरना मैं खुद छोड़ के चली जाऊंगी। तभी जुनसू वहाँ आकर उसे बाहर ले जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो सूजोंग को बताता है डायरेक्टर जुयून हमारी चेयर वुमन का ग्रैंडसन है। उसकी बात सुनकर सूजोंग शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या वो मुझे सच में जॉब से निकाल देगा? जुनसू कहता है तुम जाकर उससे माफी मांग लो, शायद वो तुम्हें माफ कर दे और जॉब से ना निकाले। लेकिन सूजोंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो कहती है तुम परेशान ना हो, मेरे पास ऐसा प्लान है जिससे वो मुझे कभी जॉब से नहीं निकाल सकेगा। इसके बाद हम देखते हैं जुयून शिन से मिलने के लिए आया होता है। वो शिन से सूजोंग की इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछता है। शिन कहता है उसके टीम मेंबर के मुताबिक सूजोंग बहुत अच्छी लड़की है और पूछता है क्या तुम उसे लाइक करने लगे हो जो उसकी इतनी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हो? वैसे भी जब से तुम्हारे पहले प्यार ने तुम्हें डंप किया है उसके बाद तुमने अभी तक किसी को डेट नहीं किया है। वो अच्छी लड़की है, उसके साथ तुम्हारा फ्यूचर अच्छा रहेगा। ये सुन जुयून कहता है आज ऐसी बात की है फिर कभी मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं
होगा। देन ऑफिस के बाद जूयून छुपते हुए कहीं जाने लगता है तो सूजुंग अपनी जॉब सिक्योर करने के लिए उसका पीछा करने लगती है। तब सूजुंग जूयून को अपने कपड़े बदलकर बिजनेसमैन से रॉक स्टार बनता देखती है। सूजुंग ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसका पीछा करते हुए देखती है। जूयून एक म्यूजिक क्लब में जाता है। सूजुंग जूयून का पीछा करते हुए स्टूडियो क्लब में चली जाती है। वहाँ जूयून को म्यूजिक एंजॉय करता देखती है और उसकी कुछ फोटो क्लिक कर लेती है और घर आकर उन फोटो को गौर से देखने के बाद कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे डायरेक्टर को ऐसे शौक भी हो सकते हैं। इसका मतलब वो डबल लाइफ जी रहा है। फिर सूजुंग वो फोटो जूयून को सेंड कर देती है। देन हम देखते हैं जूयून फोटो देखने के फौरन बाद सूजुंग के घर आ जाता है। सूजुंग जब जूयून को अपने घर के दरवाजे पर देखती है तो परेशान हो जाती है। सूजुंग का डैड जब जूयून को दरवाजे पर देखता है तो कहता है, तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। ये कहते हुए वो दरवाजा खोल देता है। जूयून अंदर आकर सूजुंग से कहता है, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। फिर दोनों एक कैफे में चले जाते हैं। जूयून सूजुंग से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक न्यू प्लान बना लिया है और अब मैं तुम्हें जॉब से कभी नहीं निकालूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने होंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम मेरी पर्सनल फोटो डिलीट कर दोगी और मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी। ये सुन सूजुंग बहुत खुश हो जाती है और फौरन कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर देती है। लेकिन जूयून टेबल पर रखे खाने को देख रहा होता है, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा होता है, क्योंकि उसे उसकी ग्रैंड मदर की वजह से इस तरह का खाना खाने का मौका कभी नहीं मिला था। देन अगले दिन सूजुंग जब ऑफिस आती है तो बहुत खुश होती है। तभी जूयून भी ऑफिस आ जाता है तो सूजुंग उसे गुड मॉर्निंग कहती है तो जूयून भी उसे गुड मॉर्निंग कहते हुए अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है। ये सब देखकर सभी एम्प्लॉय शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद सूजुंग अपने कुलीग के साथ लंच करने के लिए जाती है तो जूयून उसे काम के लिए बुला लेता है। इसी तरह जूयून सूजुंग को सारा दिन तंग करता है और जब भी सूजुंग खाना खाने के लिए जाती है जूयून उसी टाइम उसे बुला लेता है। ऐसे काम करते करते पूरा दिन गुजर जाता है मगर सूजुंग को खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है। फिर जूयून ऑफिस के सारे फजूल पेपर इकट्ठे करके ढेर लगा देता है और सूजुंग से कहता है, इन सारे पेपरों को जल्दी से ट्रैश मशीन के जरिए डिस्कार्ड कर दो। इस पर सूजुंग कहती है, क्या तुम मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हो? जूयून कहता है, तुमने खुद कहा था तुम्हें जो भी काम दिया जाए वो तुम अच्छे से करोगी। ये सुन सूजुंग चुप करके पेपरों को डिस्कार्ड करने लगती है। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद सूजुंग जूयून से कहती है, इस काम से बहुत शोर हो रहा है, तुम कहो तो मैं ये काम बाहर जाकर कर सकती हूँ। तभी वो देखती है जूयून एयरफोन लगाकर सुकून से बैठा होता है। फिर सूजुंग जूयून से कहती है, आज तुमने मुझे इतना परेशान क्यों किया है? जूयून कहता है, तुमने मेरा सीक्रेट जानकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ। तो सूजुंग कहती है, उन फोटो में ऐसा क्या है जिसे तुम सबसे छुपाना चाहते हो? मैं जानती हूँ उन फोटो में तुमने जिस तरह के कपड़े पहने हुए थे काफी ओल्ड फैशन लग रहे थे और सबसे मताया बात तो ये है तुम वहाँ बच्चों की तरह डांस कर रहे थे। इस पर जूयून कहता है, तुम मेरी तारीफ कर रही हो या फिर मेरी इंसल्ट करने की कोशिश कर रही हो? सूजुंग कहती है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम ये सब लोगों से छुपा कर क्यों करते हो? जूयून कहता है, तुम मुझे बताओ तुम अपनी लाइफ में हमेशा से इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? सूजुंग कहती है, मेरी बचपन से मेहनत करने की आदत है। जूयून कहता है, मैं भी सेम वैसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं बचपन से अपनी पर्सनल लाइफ छुपा कर जीता आ रहा हूँ। फिर जूयून उसे काम खत्म करने का कहता है। सूजुंग अपना काम खत्म करने लगती है। काम खत्म करने के बाद सूजुंग को हाजिर मैसेज करती है और कहती है, तुमने मुझे वो फोटो सेंड क्यों नहीं की जिसका कल रात तुम कह रही थी? जूयून सूजुंग के पीछे खड़ा सब देख रहा होता है और फिर कहता है, वो तुमसे कौन सी फोटो मांग रही है? सूजुंग अचानक उसकी आवाज सुनकर डर जाती है और कहती है, तुम मेरे मोबाइल में क्या देख रहे थे और वो मुझसे खाने की फोटो मांग रही है। इस पर जूयून उसे याद दिलाते हुए कहता है, क्या तुम वो कॉन्ट्रैक्ट भूल गई हो जो हमारे दरमियान हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम पर नजर रखूंगा? सूजुंग कहती है, हाँ मुझे याद है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम इस तरह मेरा मोबाइल चेक करने लग जाओ। क्या अब मैं अपने फ्रेंड से भी बात नहीं कर सकती हूँ? अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मैंने अपना आज का काम खत्म कर लिया है, अब मुझे घर जाने दो। जूयून कहता है, तुम अभी घर नहीं जा सकती हो। सूजुंग पूछते है, क्यों नहीं जा सकती? जूयून कहता है, तुम्हें मेरे साथ कहीं पर चलना है। देन जूयून सूजुंग को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाता है। वहाँ पहुंचकर सूजुंग अपने लिए एक ड्रेस पसंद करके कहती है, मुझे ये चाहिए। जूयून कहता है, तुम अपने लिए ड्रेस क्यों पसंद कर रही हो? सूजुंग कहती है, मुझे लगा हम यहाँ पर दोनों के लिए शॉपिंग करने आए हैं। जूयून कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए शॉपिंग करने आया हूँ। इसके बाद जूयून बहुत से सूट पहनकर सूजुंग को पसंद करने के लिए कहता है। सूजुंग हर बार जूयून को और सूट पहन कर आने का कहती है, लेकिन जब जूयून ब्लैक सूट पहनकर उसके सामने आता है तो सूजुंग उसे ब्लैक सूट में देखकर वही थम सी जाती है, फिर उसी ड्रेस को ओके कर देती है। इसके बाद जूयून सूजुंग के लिए अपनी पसंद की हुई ड्रेस लेकर आने का कहता है। ड्रेस आने के बाद
सूजुंग को पहनने के लिए कहता है। वो कहता है तुम मेरे साथ इस ड्रेस में वहाँ नहीं चल सकती हो। सूजुंग ड्रेस को देखकर कहती है मुझे इस तरह की ड्रेस पहनना पसंद नहीं है। ये सुन जियून कहता है मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम जाओ और जल्दी से ये ड्रेस पहन कर आओ और फिर मेरे साथ पार्टी में चलो। इसके बाद जब सूजुंग ब्लैक ड्रेस पहन कर आती है, उस ड्रेस में वो इतनी प्यारी लग रही होती है कि जियून बस उसे देखता रह जाता है। सूजुंग जब उसे खुद को ऐसे घूरते हुए देखती है तो कहती है मैंने कहा था ना ये ड्रेस मुझ पर अच्छी नहीं लगेगी, मैं अभी घर जाकर इस ड्रेस को बदल कर आती हूँ। जियून कहता है अभी रहने दो, बस अब जल्दी से चलो वरना ज्यादा देर न हो जाए। सीन शिफ्ट होता है, हम शीन को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रेस्टोरेंट ढूंढते हुए हाजिन के रेस्टोरेंट के सामने आ जाता है। तभी हाजिन उसके पास से गुजरते हुए पूछती है क्या तुम रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो? शीन कहता है क्या ये रेस्टोरेंट तुम्हारा है? तभी हाजिन शीन को एक बाइक राइडर के सामने आने से बचा लेती है, लेकिन हाजिन का कचरे का डब्बा नीचे गिर जाता है। फिर शीन कचरे को उठाने में उसकी हेल्प करता है। उसी वक्त शीन की गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है और शीन को हाजिन की हेल्प करता देखकर अपसेट हो जाती है। दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। शीन की गर्लफ्रेंड उससे कहती है मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि अब तुम मुझे पहले की तरह पसंद करते हो या नहीं? शीन कहता है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। तो वो कहती है तुम सभी से हंसते हुए स्वीटली बात करते हो, तुम्हारा हंसते हुए सभी से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। शीन कहता है मगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, जैसे हम डेट करने से पहले प्यार से रहते थे अब भी वैसे रहते हैं। ये सुन उसकी गर्लफ्रेंड कहती है मुझे लगता है हमें अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए। शीन कहता है ठीक है, तुम जैसा बोलोगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपसेट नहीं बल्कि हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड जिसको ये लग रहा था कि वो रोते हुए उससे रिक्वेस्ट करेगा प्लीज मुझे छोड़ कर न जाओ, वो शीन का ऐसा जवाब सुनकर उसे गालियाँ देते हुए वहाँ से चली जाती है। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद शीन अपसेट हो जाता है। हाजिन उससे पूछती है क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को चीट किया है? शीन कहता है ऐसा नहीं है, शायद उसे मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं लगती है। हाजिन कहती है फिर तुम्हें उसके लिए इतना बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ही अच्छे और केयरिंग पर्सन हो। ये कहते हुए हाजिन एक अच्छी सी डिश उसे सर्व करती है, जिसे देखकर शीन का मूड भी ठीक हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जुयून सूजुंग को लेकर पार्टी में आया होता है। सूजुंग पूछती है हम यहाँ क्या करने आए हैं? जुयून कहता है मैं यहाँ पर अपने एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलने आया हूँ। ये सुन जुयून कहती है खबरदार अगर तुमने मुझे यहाँ पर सबको अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस कराया तो, क्योंकि मैं किसी अमीर लड़के के चक्कर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ। ऐसी बात सुनकर जुयून रूडली बात करते हुए सूजुंग से कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं तुम जैसी लड़की को डेट करना चाहूंगा? सूजुंग उसकी बात सुनकर चिढ़ जाती है। तभी जुयून अपने कुछ पुराने फ्रेंड को देखता है और सूजुंग से कहता है तुम मेरा यहीं पर वेट करो, मैं अभी आ जाता हूँ। जुयून अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है। उसके फ्रेंड पूछते हैं तुम वापस कब आए? हमें लगा तुम अभी भी दूसरे मुल्क में होगे और हमारे ख्याल से तुम भी अपनी ग्रैंड मदर के स्टोर में काम करने लगे हो, हमें लगा तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हें छोड़ दिया होगा। जुयून कहता है तुम आज भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो वो कहते हैं क्योंकि तुम अपनी ग्रैंड मदर के बिना कुछ नहीं कर सकते हो। जुयून कहता है लेकिन मैं तो अपनी लाइफ बड़ी खुशी से जी रहा हूँ। इधर सूजुंग अपने लिए खाना ढूंढने के लिए चली जाती है। तभी एक ड्रंक लड़का उसके पास आकर कहता है मैंने पहले तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा है, क्या तुम मुझे जानती हो? सूजुंग कहती है क्या तुम भी अमीर फैमिली से हो? तो वो कहता है हाँ मैं अमीर फैमिली से हूँ, अगर तुम यहाँ पर अकेली हो तो क्या मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी? सूजुंग उसे मना कर देती है तो वो सूजुंग को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगता है। सूजुंग गुस्से से उसके पाँव पर किक कर देती है। सूजुंग की इस हरकत पर वो उसे थप्पड़ मारने वाला होता है। तभी जुयून वहाँ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है। जुयून सूजुंग का हाथ पकड़ कर कहता है चलो बेबी यहाँ से चलते हैं, थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। फिर कुछ देर बाद बारिश होने लगती है। सूजुंग पूछती है तुम्हें कैसे पता था आज बारिश होगी? जुयून अपनी स्मार्ट वॉच दिखाते हुए कहता है मुझे इससे पता चला आज बारिश होगी, कभी कभी ये वॉच इंसानों से बेहतर काम करती है। सूजुंग कहती है चलो अब मुझे घर जाने दो। जुयून कहता है नहीं तुम घर नहीं जा सकती हो। सूजुंग कहती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? और मैं मानती हूँ मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए थी, लेकिन अब तुम मेरी पर्सनल लाइफ भी मुझे आराम से नहीं जीने दे रहे हो। क्या तुम मुझे दिन की तरह रात को भी अपने सामने बैठा कर रखना चाहते हो? अगर तुम चाहते हो मैं घर ना जाऊँ तो एटलीस्ट मुझे खाना तो खिला दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब मुझे बहुत भूख लगी है। जुयून कहता है तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हें भूख लगी है। तभी सूजुंग के पेट से गुरगुर की आवाजें आने लगती है। सूजुंग कहती है मैंने कहा है ना मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। फिर जुयून उसे खाना खिलाने के लिए एक कैफे में ले जाता है। सूजुंग बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देती है। खाने में चॉकलेट, मिल्क और सैंडविच होता है। खाना देखकर जुयून कहता है इन चीजों को तुम खाना खाना कहती हो? सूजुंग कहती है अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं आया है तो मत
मत खाओ। जुयून कहता है अब तुमने ऑर्डर कर लिया है तो खा लेता हूँ। इस पर सुजुंग कहती है तुम तो सिर्फ एस्प्रेसो कॉफी पीना पसंद करते हो और अब तुम ये चॉकलेट मिल्क कैसे पियोगे। ये बोलकर वो चॉकलेट मिल्क उठाने लगती है तो जुयून फौरन से उससे चॉकलेट मिल्क ले लेता है और कहता है मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, मैं ये पी लेता हूँ। सुजुंग कहती है अब बहुत ज्यादा रात हो गई है, मुझे घर जाने दो या फिर हम ऐसे पूरी रात जाग के गुजारने वाले हैं और कहीं तुम्हारा मेरे साथ सोने का इरादा तो नहीं है। और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, लेकिन हमारे दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस पर तो भरोसा रखो। मैं वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं तोड़ने वाली, क्योंकि अगर तुमने मुझ पर केस कर दिया तो मेरे पास कंपनसेशन देने के लिए भी पैसे नहीं है। तभी सुजुंग की नजर एक बच्चे पर पड़ती है, इसे खाने के साथ टॉय गिफ्ट में मिला होता है, जिसे देखकर सुजुंग कहती है मुझे खाने के साथ उन्होंने गिफ्ट क्यों नहीं दिया। जुयून सुजुंग को ऐसे अपसेट होता देखकर पूछता है क्या तुम्हें टॉयज इतने अच्छे लगते हैं। सुजुंग कहती है हाँ वो बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं। यह सुन जुयून कहता है ठीक है अब तुम घर जा सकती हो। जुयून की ये बात सुनकर सुजुंग फौरन घर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं शिन ने अब रोज हाजिन के रेस्टोरेंट पर आना शुरू कर दिया था। वो हाजिन से कहता है स्टोरीग्राम के लिए डिश की फोटो अच्छे से लिया करो। फिर वो हाजिन को डिश की अच्छी फोटो लेना सिखाने लगता है। तभी शिन का हाथ हाजिन के हाथ से टच होता है तो हाजिन कहती है क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। ये सुन शिन कहता है क्या हम सो सकते हैं। तभी हाजिन उसे किस करने लगती है और फिर अगली सुबह हम देखते हैं हाजिन और शिन ने एक साथ रोमांटिक नाइट गुजारी होती है। तब हाजिन शिन को ये भी बता देती है कि उसका पहले से डिवोर्स हो चुका है। इसके बाद सुजुंग ऑफिस जाकर जुयून को ड्रेस वापस देने लगती है। जुयून कहता है तुमने ड्राई क्लीन करवाई थी। सुजुंग कहती है थोड़ी देर के लिए तो पहनी थी इसलिए ड्राई क्लीन नहीं करवाई है। ये सुन जुयून गुस्से से ड्रेस लेने से इनकार करते हुए अपने ऑफिस में चला जाता है। दरअसल जुयून को सुजुंग इस ड्रेस में बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए वो चाहता था कि सुजुंग वो ड्रेस अपने पास रखे। सुजुंग जुयून की इस हरकत से गुस्सा होकर मीटिंग रूम में अपने टीम मेंबर से उसकी बुराई कर रही होती है। तभी जुयून वहां आकर पूछता है क्या तुम मेरी बुराई कर रही थी। सुजुंग हंसते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन दरअसल हम देखते हैं सुजुंग का दिल चाह रहा था कि वो जुयून को मार मार के उसका मुंह तोड़ दे। देन वो मीटिंग शुरू करते हैं। सुजुंग और जुयून एक दूसरे की बातों पर बहस किए बगैर आराम से हर बात पर एग्री कर रहे होते हैं। इस तरह दोनों को करते हुए देखकर बाकी टीम मेंबर शॉक्ड हो जाते हैं। वो दोनों अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए गंगनम स्टोर पर जाने का प्लान करते हैं। देन वो दोनों स्टोर का विजिट करने के बाद जुयून स्टोर मैनेजर को सेल बढ़ाने की टिप्स देने लगता है। जुयून को ऐसा बात करते हुए देखकर सुजुंग बहुत खुश होती है। आगे हम देखते हैं जुयून उसी स्टोर में अपने फेवरेट सिंगर को देखता है, जिसके स्टूडियो वो रोज जाता है। वो सिंगर चश्मा ले रहा होता है। जुयून उसके पास जाकर उसकी तारीफ करने लगता है और उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए सुजुंग से कहता है। सुजुंग जब ऑटोग्राफ लेने के लिए उसके पास जाती है तो वो उसे अपने साथ फोटो लेने की ऑफर करता है। सुजुंग जब ये बात जुयून को बताती है, ये सुन जुयून अपसेट हो जाता है। जब जुयून फोटो लेने लगता है तो सुजुंग को फोटो फ्रेम से निकाल कर सिर्फ अपने फेवरेट सिंगर की फोटो लेता है। जब सुजुंग फोटो देखती है तो कहती है तुमने उसके साथ मेरी फोटो क्यों क्लिक नहीं की है। जुयून कहता है मैं तुम्हारा फैन नहीं हूँ इसलिए तुम्हारी उसके साथ फोटो नहीं ली है। जुयून अपने फेवरेट सिंगर का ऑटोग्राफ लेकर बहुत खुश होता है। सुजुंग कहती है तुम्हें वो इतना पसंद है। जुयून कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। सुजुंग कहती है नहीं मैं तो तुमसे जेलस हो रही हूँ, क्योंकि तुम्हें जो चीज पसंद है तुम उसे पूरे दिल से फॉलो करते हो, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या पसंद है जिसे मैं हमेशा अपने दिल के पास संभाल के रख सकूं। और तुम्हें अपनी लाइफ में जो कुछ पसंद है उसे इसी तरह हमेशा प्यार करते रहना। और मुझे नहीं लगता है कि अपना शौक पूरा करने से तुम एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते हो। यह सुन जुयून कहता है मैं अच्छा बिजनेसमैन बनूंगा या नहीं ये तो चेयर वुमन ही बताएगी। सुजुंग उसकी ये बात सुनकर गुस्सा होकर जाने लगती है। तभी जुयून सुजुंग का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है जरा रुको वरना तुम भीग जाओगी। तभी वहाँ फाउंटेज होने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे को बाहों में डाले एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। सुजुंग वहाँ बनने वाले रेनबोज को देखती है। रेनबोज को देखकर वो हंसते हुए कहती है मैंने काफी वक्त से इतना खूबसूरत नजारा नहीं देखा है। जुयून उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहता है हाँ ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ मैं अपनी पर्सनल लाइफ को कुछ पल के लिए खुशी से जी सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। जुयून ऑफिस आकर चीफ से कहता है मैंने
सूजुंग को जॉब से निकालने का डिसीजन बदल लिया है। वो अच्छी और मेहनत करने वाली एम्प्लॉई है। चीफ कहती है मुझे पता था वो आपको अपने काम से इम्प्रेस कर लेगी। दूसरी तरफ सूजुंग भी अपने कुलीग के साथ लंच करते हुए उन्हें कहती है डायरेक्टर जुयून बहुत अच्छे इंसान है। ये सुनकर वो सब कहते हैं हमें लगा था तुम डायरेक्टर को पसंद नहीं करती हो। सूजुंग कहती है मेरे पसंद ना पसंद करने से क्या होता है जब वो अपना काम इतना अच्छे से करता है। इसके बाद सूजुंग लेट नाइट काम कर रही होती है। जुयून उसे गुस्से से देखकर कहता है अब तुम घर जाओ, बाकी काम सुबह आकर खत्म कर देना, वरना सब एम्प्लॉय ये कहेंगे कि मैं तुमसे लेट नाइट काम करवा कर तुमसे बदला ले रहा हूँ। ये कहकर वो जाने लगता है तो सूजुंग कहती है इतना रूडली घर जाने का कौन सा बॉस कहता है। तभी जुयून वापस आकर कहता है वो ड्रेस तुम्हें अब मुझे वापस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने ड्राई क्लीन करवाने में बहुत टाइम लगा दिया है। अब वो स्टोर वाले ड्रेस को वापस नहीं लेंगे, इसलिए तुम वो ड्रेस अपने पास रख सकती हो और तुम उस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सूजुंग उसकी ये बात सुन के हैरान होकर उसे देखने लगती है तो जुयून शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। जुयून ऑफिस से घर आ जाता है और अपने फेवरेट सिंगर के ऑटोग्राफ को अपनी पर्सनल स्पेस में रखने के लिए जा रहा होता है। तभी डोर बेल बजती है। जुयून के पूछने पर शीन जवाब देता है। जुयून ऑटोग्राफ को टेबल पर रखकर डोर ओपन करने के लिए चला जाता है। शीन जुयून के लिए अपनी मॉम के हाथों का बना खाना लेकर आया होता है। शीन हाजिर की स्टोरीग्राम पोस्ट को देखकर हंस रहा होता है। शीन को इस तरह स्माइल करते हुए देखकर जुयून समझ जाता है कि इसे किसी लड़की से प्यार हो गया है। शीन जुयून से पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि डेस्टिनी हमको हमारे सच्चे प्यार से मिलवा देती है। ये सुनकर जुयून को वो पल याद आता है जब उसने सूजुंग को प्रपोज किया था और सूजुंग ने सबके सामने उसे रिजेक्ट कर दिया था। फिर जुयून कहता है तुम्हें प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और केयरफुल रहना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। ये सुनकर शीन उसे टीज करते हुए कहता है तुमने अभी अभी अपने फर्स्ट लव के बारे में सोचा है ना। और फिर वो शीन को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। अगले दिन सुबह हम सूजुंग को देखते हैं जो जुयून की दी हुई ड्रेस को देखकर खुद से कह रही होती है क्या सच में इस ड्रेस में उसे मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद हम जुयून को देखते हैं। जुयून वर्क आउट करके घर वापस आया होता है और अपने कबर्ड से अपना दूसरा फोन निकाल कर चेक करने लगता है। वो देखता है हाजिन ने उसे मैसेज भेजे होते हैं। मैसेज में हाजिन बता रही होती है मैंने कुछ दिन पहले ही एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन किया है और अब इसी काम में बिजी रहती हूँ। देन जुयून अपने सीक्रेट रूम में बैठा होता है और वो सूजुंग के बारे में सोच रहा होता है। जब सूजुंग ने उसे कहा था कि तुम्हें अपनी लाइफ को अपनी पसंद की चीजों के साथ हमेशा खुलकर एंजॉय करनी चाहिए, ये सब याद करते हुए वो स्माइल कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। हम हाजिन को देखते हैं उसके रेस्टोरेंट के लिए जुयून ने सर्विस रिपोर्ट और एसी वगैरह गिफ्ट के तौर पर भेजे होते हैं। इसके बाद जब सूजुंग उससे मिलने के लिए आती है, सूजुंग वहाँ पर इतने महंगे गिफ्ट देखकर शॉक्ड हो जाती है और फिर हाजिन से पूछती है तुम्हें इतने महंगे गिफ्ट किसने भेजे हैं। हाजिन डरते हुए कहती है मेरे पुराने फ्रेंड ने भेजे हैं। सूजुंग कहती है तुम्हारा कौन सा पुराना फ्रेंड है जिसको मैं नहीं जानती हूँ। हाजिन सूजुंग को सब बताने वाली होती है, लेकिन उसी टाइम वहाँ सर्विस रिपोर्ट आकर सूजुंग को रेस्टोरेंट आने के लिए वेलकम करता है। सूजुंग जब वेलकम नोट के नीचे ब्लैक ड्रैगन का नाम लिखा देखती है तो वो मायूस हो जाती है। फिर सूजुंग हाजिन से पूछती है क्या तुम अभी भी ब्लैक ड्रैगन से बात करती हो, लेकिन हमने तो एक दूसरे से वादा किया था कि हम उससे कभी भी बात नहीं करेंगे क्योंकि उसने हमें चीट किया था। हाजिन कहती है हाँ, लेकिन मुझे उससे बात करनी पड़ी क्योंकि वो एक अच्छा गेम प्लेयर था और मेरा यकीन करो गेम के अलावा मैंने उससे कभी बात नहीं की है। ये सब सुनकर सूजुंग हाजिन से नाराज होकर जाने लगती है। हाजिन उसे रोकते हुए कहती है प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो और अगर तुम कहो तो मैं ये सारा सामान उठा के बाहर फेंक देती हूँ। सूजुंग कहती है अभी के लिए इस सामान को यहीं पर रहने दो। हाजिन कहती है हाँ ठीक कहा, ये सब गिफ्ट है और गिफ्ट को बाहर फेंकना बुरी बात होती है। इस पर सूजुंग कहती है इनको फेंकने का कोई फायदा नहीं है, तुम ऐसा करो इन सब चीजों को ऑनलाइन सेल कर दो क्योंकि मैं यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन के दिए हुए गिफ्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अगले सीन में सूजुंग ऑफिस आ रही होती है। तभी उसे फर्श पर गिरा हुआ एक कैप्सूल टॉय मिलता है। उसे उठाकर सूजुंग सब एम्प्लॉय से पूछने लगती है कि ये टॉय किसका है। फिर चीफ वहाँ आकर टॉय के अंदर क्या है चेक करने लगती है, लेकिन जब जुयून वहाँ आकर वो कैप्सूल टॉय देखता है तो डर कर
देखकर जल्दी से अपने घर जाने लगता है। घर जाकर वो सीधा अपने सीक्रेट रूम में जाता है। वहाँ रखे टॉयज के बॉक्स को खोलकर देखता है तो एक कैप्सूल टॉय गायब होता है। टॉय को बॉक्स के अंदर ना देखकर जुयून और ज्यादा डर जाता है। देन जुयून को वो पास्ट फिर से याद आने लगता है जब जुयून सूजुंग को प्रपोज करने के बाद घर आया था और ग्रैंड मदर ने उसके फेस पर जोर से थप्पड़ मारा था, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर को यह पता चल गया था कि जुयून को गेम्स और स्टफ टॉयज वगैरह में इंटरेस्ट है। उस दिन ग्रैंड मदर ने जुयून से कहा था, मैं तुम्हें एक बिजनेसमैन बनाना चाहती हूँ, लेकिन तुम इन फजूल की चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे इसी शौक की वजह से मेरे बेटे की डेथ हुई है। जुयून रोते हुए ग्रैंड मदर से माफी मांगने लगता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ फिर ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। लेकिन उस वक्त ग्रैंड मदर ने उसकी पसंद की सारी चीजों और टॉयज को जला दिया था। जुयून घर के दरवाजे के बाहर खड़ा ग्रैंड मदर से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज इन्हें मत जलाओ, लेकिन ग्रैंड मदर वो टॉय भी जला देती है जो टॉय जुयून के मॉम डैड ने उसे मरने से कुछ देर पहले दिया था। इसके बाद हम प्रेजेंट में जुयून को देखते हैं। ये सब याद करके वो बहुत घबराया हुआ होता है। वो सोचता है अगर ये टॉय ग्रैंड मदर ने देख लिया तो ग्रैंड मदर को सब पता चल जाएगा। लेकिन तभी जुयून जमीन पर गिरे हुए कैप्सूल टॉय को देखता है, जिसे देखकर वो सुकून की सांस लेता है। फिर कुछ देर बाद रिलैक्स होकर ऑफिस आ जाता है। ऑफिस आकर वो देखता है सूजुंग और उसके कुलीग एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि ये बच्चों वाले टॉय के साथ इतनी बड़ी उम्र में कौन खेलता है जो आज ऑफिस लेकर आया है। उन्हें ऐसी बातें करते हुए देखकर जुयून को गुस्सा आ जाता है। तभी जुयून सूजुंग को अपने ऑफिस में फाइल लेकर आने का कहता है। जब जुयून सूजुंग के हाथ में उसी कैप्सूल टॉय को देखता है तो गुस्से से सूजुंग से अपनी ड्रेस वापस मांगता है। सूजुंग कहती है, तुमने वो ड्रेस मुझे अपने पास रखने के लिए कहा था। तो जुयून कहता है, वो ड्रेस बहुत महंगी है और मैं इतना दयालु इंसान नहीं हूँ जो डोनेशन करता फिरूं। सूजुंग कहती है, मैंने तुमसे ड्रेस कब मांगी थी, तुमने खुद ही वो ड्रेस मुझे अपने पास रखने के लिए कहा था। जुयून कहता है, जब तुम्हें उस ड्रेस की जरूरत ही नहीं है तो तुम ड्रेस को अपने पास रख कर क्या करोगी? कहीं तुमने पैसों के लिए ड्रेस सेल तो नहीं कर दी? अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए थी तो तुम मुझसे मांग लेती, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। ये सुनकर सूजुंग गुस्से से कहती है, अभी तो मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ का सीक्रेट छुपा कर तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, और कैसा रहेगा अगर मैं सबको तुम्हारे सीक्रेट के बारे में बता दूं? इस पर जुयून कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तो सूजुंग कहती है, तुम्हारी ड्रेस तुम्हें कुछ दिनों तक मिल जाएगी। ये कहकर सूजुंग गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। जुयून घर आकर अपना एक पार्सल ओपन करता है और अपने न्यू म्यूजिक सिस्टम को चलाकर एंजॉय करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद लाइट की खराबी की वजह से म्यूजिक सिस्टम बंद हो जाता है। जुयून म्यूजिक सिस्टम को खुद ठीक करने के तरीके ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वीडियो देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो अपने घर से काफी दूर एक शॉप का नंबर निकालता है और आवाज बदल कर शॉप पर कॉल करता है। इत्तेफाक से ये शॉप सूजुंग के डैड की होती है। सूजुंग उस वक्त डैड के साथ शॉप पर होती है। जुयून कहता है, मुझे इसी वक्त एक म्यूजिक सिस्टम ठीक करवाना है। मैं इस काम के लिए आपको 5 गुना ज्यादा पैसे देने को तैयार हूँ। ज्यादा पैसे सुनकर सूजुंग के डैड डील को डन कर देते हैं। सूजुंग के डैड को किसी और जगह काम करने के लिए जाना था तो सूजुंग डैड से कहती है, म्यूजिक सिस्टम को मैं ठीक करने चली जाती हूँ। जुयून सूजुंग को अपने दूसरे खुफिया नंबर से घर के फोटो भेज कर रास्ता बता रहा होता है कि किस कमरे में म्यूजिक सिस्टम ठीक करने जाना है, लेकिन वो खुद कार पार्किंग में छुपकर सब कुछ सीसीटीवी में देख रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई जाने या उसे पहचान ले। जुयून कैमरे में देखता है एक लड़की काम करने के लिए आई है, तो वो उसे फोन करके पूछता है, मेरी बात तो एक आदमी से हुई थी, फिर लड़की काम करने कैसे आ गई? सूजुंग कहती है, मैं उनकी बेटी हूँ, लेकिन मैं ये काम उनकी तरह अच्छे से कर लेती हूँ। सूजुंग से बात करते हुए जुयून उसकी आवाज पहचान लेता है और पूछता है, तुम कौन हो? इधर सूजुंग भी टेबल पर पड़े सिंगर के ऑटोग्राफ को देखकर समझ जाती है कि ये किसका घर है। सूजुंग पूछती है, क्या आप डायरेक्टर जुयून हैं? ये सुनकर जुयून सूजुंग को कमरे के अंदर जाने से रोकने के लिए भाग कर आने लगता है, लेकिन तब तक सूजुंग जुयून के सीक्रेट रूम का दरवाजा ओपन करके अंदर चली जाती है।
यहाँ से हमें जुयून के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जुयून को उसके पेरेंट्स उसके कहने पर उसके फेवरेट स्टफ टॉयज के इवेंट में लेकर जा रहे होते हैं। वो जुयून को प्यारा सा स्टफ टॉय भी देते हैं जिसे देखकर जुयून बहुत खुश होता है, लेकिन बदकिस्मती से थोड़ी देर में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जुयून की मॉम उसे अपनी तरफ खींचकर बचा लेती है, लेकिन एक्सीडेंट से जुयून के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। मगर जुयून की ग्रैंड मदर अपने बेटे की डेथ का जिम्मेदार जुयून को मानती है। ग्रैंड मदर उससे कहती है, अगर तुम उन्हें अपने साथ इवेंट में ले जाने के लिए जिद न करते तो आज मेरा बेटा जिंदा होता, इसलिए तुम्हें उसकी मौत पर आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। बेटे की डेथ के बाद ग्रैंड मदर खुद बिजनेस की देखभाल करने लगी थी और वो जुयून पर भी सख्ती करने लगी थी। जुयून अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद अकेला पड़ जाता है क्योंकि ग्रैंड मदर भी उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करती थी। मगर ग्रैंड मदर को पता भी नहीं चलता है कि जुयून के पेरेंट्स की डेथ से उसके दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ था कि जुयून रात को सोते हुए नींद में डर जाता था। एक रात जुयून अपने लिए पानी लेने के लिए रूम से बाहर आता है तो देखता है उसकी ग्रैंड मदर उसके डैड के रूम में अपने बेटे के कपड़ों को देखकर रो रही थी। वो अपने रूम में आकर रोने लगता है और खुद से कहता है, मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के चक्कर में उनकी डेथ हो गई, मैं ही अपने पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार हूँ। उसी रात वो डिसाइड करता है अब वो सारे काम करूँगा मैं जिससे ग्रैंड मदर को खुशी मिलेगी। वो दिन रात पढ़ाई करने लगता है ताकि अच्छा रिजल्ट लेकर वो ग्रैंड मदर को खुश कर सके। फिर वो एक दिन ग्रैंड मदर से आकर कहता है, आज से आप जैसा करने को बोलेंगी मैं वो सब करने को तैयार हूँ। इसके बाद जुयून बताता है, जैसे डायनासोर अपने रहने के लिए खुफिया घर बनाता है वैसे मैंने अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने लिए एक सीक्रेट रूम बनाया है ताकि ग्रैंड मदर को हमेशा यही लगे कि मैं उनके हिसाब से आज तक जिंदगी जी रहा हूँ। देन प्रेजेंट में हम देखते हैं जुयून के सीक्रेट रूम में सारी चीजें उसकी पसंद की होती हैं। जुयून के सीक्रेट रूम के बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला था, लेकिन सुजुंग वो पहली इंसान थी जिसने जुयून के सीक्रेट रूम का राज जान लिया था। जुयून सुजुंग को रूम के अंदर जाने से रोकने के लिए भाग के आ रहा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सुजुंग रूम का दरवाजा ओपन करके अंदर चली गई थी। सुजुंग रूम की डेकोरेशन देखकर बहुत हैरान हो जाती है। तभी जुयून भी वहाँ पर आ जाता है। जुयून को देखकर सुजुंग कहती है, तुमने तो कहा था तुम्हें ऐसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। जुयून कहता है, तुम्हें किसने कहा, ये रूम और ये चीजें मेरी हैं, चलो अब तुम यहाँ से जाओ। सुजुंग कहती है, मैं यहाँ काम करने आई हूँ इसलिए तब तक नहीं जाऊंगी जब तक अपना काम खत्म न कर लूं। ये कहकर वो म्यूजिक सिस्टम को ठीक करने लगती है और कुछ देर बाद म्यूजिक सिस्टम ठीक हो जाता है और जुयून उसे चलाकर एंजॉय करने लगता है। जुयून को म्यूजिक एंजॉय करता देखकर सुजुंग समझ जाती है। फिर सुजुंग जुयून के कमरे में पड़ी हुई बुक उठाने लगती है। तब जुयून गलती से उसे बता देता है कि ये मेरी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ये सुनकर सुजुंग कहती है, मुझे पता था ये तुम्हारा रूम है क्योंकि तुम चेयर वुमन के इकलौते ग्रैंडसन हो और तुम्हारे कोई रिलेटिव भी नहीं है। ये सुनकर जुयून गुस्से से कहता है, हाँ ये मेरा रूम है और ये सारी चीजें भी मेरी है, बताओ अब तुम क्या कर लोगी और क्या तुम वो कॉन्ट्रैक्ट भूल गई हो जो तुमने ये सब सीक्रेट रखने के लिए मेरे साथ किया था। सुजुंग कहती है, हाँ मुझे याद है, मगर क्या तुम्हें सच में म्यूजिक, गेम्स और कार्टून वगैरह पसंद है? जुयून कहता है, हाँ मुझे ये सब कुछ पसंद है, क्या अब तुम सब लोगों को बताओगी? सुजुंग कहती है, नहीं, मैं तो तुम्हें जितना जान लेती हूँ मुझे और तुम्हारे बारे में जानने का मन करता है। तभी सुजुंग नीचे गिरने वाली होती है तो जुयून उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। इस तरह कुछ देर के लिए रोमांस वाला माहौल बन जाता है। सुजुंग जुयून की बाहों में और फिर वो दोनों इसी पोज में एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के पूरा रोमांस करने वाला माहौल बना देते हैं। काम खत्म करने के बाद सुजुंग जुयून से कहती है, मुझे ड्रेस को वापस देने के लिए कुछ दिन और चाहिए। तभी जुयून कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी अब तुमने ड्रेस को सेल तो कर ही दिया है और तुम वो ड्रेस अब अपने पास रख सकती हो क्योंकि वो तुम्हारे लिए गिफ्ट था। तभी सुजुंग को हॉस्पिटल से कॉल पर खबर मिलती है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर जुयून उससे साथ लेकर हॉस्पिटल जाता है और सुजुंग के डैड की सर्जरी
होने तक वो हॉस्पिटल में सूजुंग के साथ रुकता है। सर्जरी होने के बाद जुयून डॉक्टरों से कहता है सूजुंग के डैड के लिए डबल वीआईपी रूम प्रोवाइड किया जाए। सूजुंग के डैड वीआईपी रूम के लिए जुयून का शुक्रिया अदा करते हैं। जुयून उनसे कहता है हमारी कंपनी के सभी एम्प्लॉय हमारे लिए फैमिली की तरह हैं, इसलिए उनकी फैमिली का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। देन जब जुयून जाने लगता है तो सूजुंग हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स कहती है। जुयून ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है। जुयून के जाने के बाद सूजुंग वहीं बैठकर वो पल याद करती है जब उसकी मॉम हॉस्पिटलाइज थी और इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। हम देखते हैं उस वक्त सूजुंग बहुत छोटी और अकेली होती है। ये सब याद करके वो रो रही होती है। देन जुयून वापस आकर उसे रोता हुआ देख लेता है। इसके बाद जुयून घर जाकर सूजुंग को मैसेज करता है और बताता है मैंने काउंटर पर तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़ा है। सूजुंग गिफ्ट लेने के बाद जब चेक करती है तो देखती है जुयून उसके लिए खाने के साथ वो स्टफ टॉय भी लेकर आया था जो उसे उस दिन कैफे में अच्छा लगा था, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। सूजुंग उस दिन काम करने वाले सामान का बैग लेने के लिए जुयून के घर आई हुई थी। जब जुयून उसकी टूटी हुई कार को देखता है जो उस दिन जुयून की कार की टक्कर की वजह से अब और ज्यादा टूट गई थी, तो जुयून सूजुंग को कार रिपेयर करवाने के लिए अपने सर्विस स्टेशन लेकर चलने का कहता है। इसके बाद दोनों सर्विस स्टेशन में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तब जुयून सूजुंग से कहता है अब तो तुम्हारे डैड ठीक होने वाले हैं, अब तो तुम नहीं रोगी। ये सुनकर सूजुंग पूछती है तुमने मुझे रोते हुए कब देखा है? जुयून कहता है उस दिन हॉस्पिटल में तुम बहुत रो रही थी। तो सूजुंग कहती है उस दिन मैं अपनी मॉम को याद करके रो रही थी क्योंकि उनकी डेथ हॉस्पिटल में इलाज करवाते हुए हुई थी। ये सुनकर जुयून कहता है कुछ जख्म और दर्द को भुलाने के लिए हमें दूसरी चीजों का सहारा ले लेना चाहिए, जैसे म्यूजिक और वीडियो गेम्स वगैरह। इस पर सूजुंग कहती है मैंने गेम्स खेलना अब छोड़ दिया है क्योंकि गेम में मुझे एक लड़के ने धोखा दिया था। इसके बाद जुयून सूजुंग को न्यू कार दे देता है क्योंकि उसकी कार को रिपेयर होने में कुछ दिन लग जाएंगे। कार देते वक्त जुयून सूजुंग से कहता है तुम्हें ऑफिस आने और डैड को घर ले जाने के लिए ये कार अच्छी रहेगी और जब तक तुम्हारी कार रिपेयर नहीं हो जाती है तब तक तुम इस कार को यूज कर सकती हो। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं। शिन को हाजिन से प्यार हो गया होता है, इसलिए वो हाजिन के रेस्टोरेंट जाकर उससे डेट पर चलने का पूछ रहा होता है, लेकिन हाजिन को अभी के लिए न किसी को डेट करना था और न ही वो फिलहाल दोबारा शादी करना चाहती थी, इसलिए वो शिन को डेट पर जाने के लिए मना कर देती है। सीन शिफ्ट होता है। जुयून कहीं जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में हाजिन मिलती है। जुयून उसे देखकर इग्नोर करते हुए वापस जाने लगता है, लेकिन हाजिन उसे ब्लैक ड्रैगन नाम से बुलाकर रोक लेती है। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं 10 साल पहले जुयून हाजिन से मिलने के लिए एक कैफे में आया होता है। तब जुयून हाजिन से अपनी रियल एज छुपाने के लिए माफी मांगता है। हाजिन कहती है जब तुमने गेम में अपनी रियल एज के बारे में सबसे झूठ बोला था फिर तुम उस दिन सबको मिलने के लिए क्यों चले आए थे? जुयून कहता है मुझे लगा था कि मेरी रियल पहचान और एज से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन प्रेजेंट में जुयून हाजिन से कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब मुझे देखो तो इग्नोर करके चली जाना। हाजिन कहती है मैंने तुम्हें काफी टाइम बाद देखा है और तुमने मेरे रेस्टोरेंट के लिए इतने सारे गिफ्ट भेजे हैं, इसलिए मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती थी। ये सुनकर जुयून कहता है अगर फिर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। हाजिन कहती है ठीक है ठीक है। फिर जुयून उठ के चला जाता है। अगले दिन सूजुंग ऑफिस में होती है और वो देखती है उनके न्यू प्रोजेक्ट के लिए कुछ न्यू ब्रांड को लिस्ट में ऐड किया गया है जिनसे कंपनी को काफी नुकसान हो सकता है। और जब मीटिंग में उन ब्रांड के बारे में बात हो रही होती है तो सूजुंग कहती है इन ब्रांड से कंपनी को बहुत लॉस हो सकता है, इसलिए इन ब्रांड को लिस्ट से निकाल दें क्योंकि ये लिस्ट जुयून ने खुद तैयार करवाई होती है। सूजुंग की बात सुनकर वो गुस्से से कहता है मैंने जो डिसीजन लिया है तुम सब उस काम को जल्दी से करना शुरू कर दो। इसके बाद हम देखते हैं सूजुंग जुयून के इस डिसीजन से अपसेट होती है। जुयून उसके पास जाकर कहता है मुझे बताओ तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मुझे क्या करना होगा। फिर जुयून सूजुंग को लेकर गेम हाउस में आ जाता है। यहाँ पर वो एक साथ बहुत सारी गेम खेलते हैं और एक दूसरे को हराने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। गेम खेलने से सूजुंग का मूड भी ठीक हो जाता है। गेम से
से फ्री होकर सूजुंग जुयून को अपनी फ्रेंड हाजिन के रेस्टोरेंट में डिनर करवाने के लिए लेकर जा रही होती है। तभी सूजुंग को हाजिन कॉल पर बताती है, तुम अपने बॉस को यहाँ पर लेकर मत आओ क्योंकि यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन आया हुआ है। गाइस, हमारा आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।